हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मिलन। और देखिए आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ मैथ्स का थर्ड पेपर आपको स्टार्ट करा रहा हूँ मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में आपका चैप्टर में स्टार्ट करा रहा हूँ वर्चुअल वर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। देखिए बराबर में थोड़ा काम चल रहा है और थोड़ी आवाज़ डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो आप थोड़ा सही से सुने, ठीक है। वर्चुअल वर्क क्या होता है, इसे बोलते हैं कल्पित कार्य, जो कि हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में कोई वर्क हो रहा है, लेकिन कल्पित कार्य वर्चुअल वर्क आपका कहलाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, वर्चुअल वर्क इज वर्क डन बाई ए फोर्स। इसका मतलब कि वर्चुअल वर्क इज डन होता है बाई ए फोर्स के द्वारा ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं। पार्टिकल ड्यू टू द स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और जो पार्टिकल आपका वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक बिल्कुल सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाता है, ठीक है। एक उदाहरण से समझेंगे, W बराबर F इंटू बल की दिशा में प्रक्षेप डिस्प्लेसमेंट आपका कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको दो हेडिंग समझाऊंगा मैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की हैं। उसके बाद ही आपको पूरा क्वेश्चन जो है समझ आएंगे, ठीक है। आपको मैं एक दो क्वेश्चन पर वीडियो में कराऊंगा, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी कराने वाला हूँ। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल। इसका मतलब है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं कौन सी दिशा में लग रहा है, कैसे हम फोर्स को लगा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट लिखेंगे, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन होती है दैट अ पार्टिकल एक्ट अपॉन बाई ए नंबर। पार्टिकल है वो एक्ट होता है कोप्लेनर फोर्स पर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर साम्यावस्था में है तो। इज दैट सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स डन बाई द फोर्सेस, और जो वर्क्स है आपका फोर्स के द्वारा डन होता है। इज एन स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी छोटी या सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट है कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो जैसे कोई भी अगर किसी भी हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसमें सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन आपको जो टोटल फोर्स निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, वो जीरो निकलेगा। कैसे, देखिए समझिए। मैंने कोई फर्स्ट वो कोई भी मैंने एक्स वाई दो दिशा ले ली, ठीक है। इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, इसको वाई पोजीशन मान ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक दिशा में एक F1 फोर्स लगाया और इसी दिशा में एक Y1 फोर्स लगाया। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज है और आपका एक ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर में आपको दिख रहा है कि Y1 बराबर F1 साइन थीटा 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है F1 X1 बराबर F cos थीटा 1, ठीक है। इस दिशा में लग रहा है, ये आपकी ऊपरी दिशा में लग रहा है। ऐसे में F2 ले लूँगा और एक O डैश बिंदु ले लूँगा, इस पर अल्फा बीटा मान लूँगा। इसकी दूसरी अवस्था में अल्फा डैश बीटा मान लूँगा, यहाँ आपका F3 मान लूँगा, ठीक है। आप कोई भी कितनी फोर्स लगा सकते हैं, F1 F2 F3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके साथ ही आपको Y1 दिशा, Y2 दिशा, Y3 दिशा में आपको बल लगता हुआ मिलेगा। बल यहाँ पे लगा रहा हम, डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आप आगे समझते हैं। थीटा 1 थीटा 2 आपको डिस्प्लेसमेंट ले ली। देखिए आपको कुछ नहीं है इसमें, ये आपको कोई भी जानकारी नहीं रखनी है, आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, या मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहूँगा टेलीग्राम चैनल की, और आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। सपोज दैट पार्टिकल इक्विलिब्रियम में साम अवस्था में, तो आपको FOL और FOL X1 OE प्लस Y1 B, वहाँ से हम देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधे इतना पॉइंट समझिए, आपको ना एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए आपको लिख दिया ना, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि हम कोई बल लगाते हैं अल्फा बीटा पोजीशन पर, इसमें X और Y डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, टोटल। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टोटल जीरो होता है, या वर्क हमारा टोटल जीरो होता है। आपको इतना पॉइंट समझने का इसमें है, ठीक है। उसके बाद आपको सफिशिएंट कंडीशन से कोई मतलब नहीं। सफिशिएंट कंडीशन कुछ नहीं है आपकी, जो आपने सिग्मा अल्फा सिग्मा एक्स प्लस बीटा सिग्मा वाई निकाला, उसको हम जीरो रख देंगे, और जीरो रख के हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को जीरो कर देंगे, ठीक। कोई भी आपकी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको करने की, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान रखना, क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। आर्टिकल आपका 2.7 मेरी बुक में है, बुक है मेरी SG पब्लिकेशन की, ठीक है। तो आपका SG पब्लिकेशन हो, कृष्णा पब्लिकेशन हो, आपकी कोई पब्लिकेशन हो, बुक आपकी सभी सेम रहती है, ओके। तो फोर्सेज विच कैन बी ओमिटेड इन द फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। ये भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा समझना है यहाँ से, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से समझना है। इसको बोलेंगे वर्किंग प्रोसेस। ये आपको जो है मेन है, यही से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस में क्या है कि आपको स्टेप फर्स्ट रखना है कि डायग्राम मेक, आपको डायग्राम देखना है कैसे बनाना है। स्टेप 2 में आपको फिक्स पॉइंट प्राप्त करना है कि कोई भी फिक्स पॉइंट कौन सा है, सब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में। स्टेप 3 है कि स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग का मतलब है डोरी, डोरी के लिए हम टेंशन जो उत्पन्न करते हैं वो -T इंटू डेल्टा नेगेटिव ली जाती है। ये आपको सिर्फ अभी याद रखना है, जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको सब क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, ठीक है। स्टेप 4 में आपको रोड के लिए टेंशन रखनी है, थ्रस्ट या रॉड के लिए T इंटू डेल्टा। आपको याद रखना है स्ट्रिंग के लिए हम टेंशन T इंटू डेल्टा ले लें, और इसमें T इंटू डेल्टा पॉजिटिव लेते हैं। डेल्टा मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, या और L भी आपकी दूरी होती है, ठीक है। सब समझाऊंगा।
स्टेप 4 में आपको याद रखना है, अगर कोई भी फिक्स पॉइंट से कोई भी इस डब्ल्यू वेट ऊपर की ओर लटक रहा है तो वहाँ टेंशन नेगेटिव होगा। ऊपर की ओर मतलब अपर साइड में, ऊपर की ओर हो तब वहाँ आपका टेंशन नेगेटिव में होगा। अगर नीचे की ओर लटक रहा है वेट तो आपका डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल आपका पॉजिटिव में होगा। ये आपको दो सिर्फ स्टेप 4 स्टेप 5 आपको देखने हैं बस। एक ही तल के अंदर टेंशन का सभी योग के जीरो को रखना होता है, तो आपको सभी जीरो रखना है, वो आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे। तो आपको 2 पॉइंट मैंने स्टेप 4 स्टेप 5 आपको याद रखने हैं, सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 वेटलेस रॉड्स, आपकी 5 वेटलेस रॉड है, समझिए बात करिए। रॉड है 5 ऑफ इक्वल लेंथ आर ज्वाइंट टुगेदर, और ज्वाइंट है टुगेदर, साथ साथ ज्वाइंट है, सो एज टू फॉर्म ए रोमस। रोमस का मतलब होता है विषम कोण या विषम समझिए चतुर्घात, समझिए सॉरी चतुर्भुज समझ लीजिए। ए बी सी डी विद 1 डायगोनल वी डी। डायगोनल वी डी क्या है? डायगोनल का मतलब हो गया कोई भी विकर्ण आपका डायगोनल है, बी डी विकर्ण है, ठीक है, सब समझाऊंगा। इफ ए वेट डब्ल्यू बी अटैच टू सी, और सी पर हमने कोई वेट टांग दिया है, एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए टू सी, मतलब सी पर हमने वेट टांगा है और सस्पेंड का मतलब होता है ए है वो हमारा सस्पेंडेड है, उस पर पूरा वेट टंगा हुआ है। सो दैट देयर इज ए थ्रस्ट, थ्रस्ट समझ गया आप बात, टेंशन निकालनी है आपको इन वी डी में टेंशन आपको फाइंड करना है, याद मेन पॉइंट रखिए, टेंशन वी डी में निकालनी है हमें, इक्वल टू डब्ल्यू अपन रूट 3। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन के लिए। आपको बोला एक ए है, ठीक है, ये पॉइंट माना लिए मैंने, ठीक है। समझिए चित्र आपका मेन होता है और बी डी एक विकर्ण है, तो यहाँ से मैं आपको बी डी विकर्ण बनाना है, ठीक है। तो आपको चतुर्भुज तो पहले दे रखा है रोम्बस, तो यहाँ पे एक बी डी आपका विकर्ण हो गया, ये आपका हो गया बी डी, ठीक है। समझिए ध्यान से, बी डी विकर्ण हो गया। उसने बोला है सी पॉइंट पर आपका वेट टंग रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी पॉइंट पर वेट लगा दिया, ओके। उसके बाद बोलता है बी डी में टेंशन है, तो आपको बी डी में टेंशन फाइंड करना है। तो देखो वेट आपका ये लग रहा है, ठीक है, ए टू सी, तो आपको एक बात याद रखनी है, बी टू सी हम वेट टंगाए, आपको कैसे फाइंड करना है, वेट तो उसमें दे रखा हो तो टेंशन बी डी, तो टेंशन बी डी का मतलब वेट यहाँ से आपका, ठीक है, कोई पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पे जी मान ले रहा हूँ, कोई पॉइंट अपनी तरफ से। उसने सिर्फ ए बी सी डी हमने 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमको समझने के लिए काफ़ी है। आपको पता है कि पूरा कोण जो होता है चतुर्भुज का एक होता है, देखिए ऐसे समझेंगे आपका पूरा चतुर्भुज बन गया, ठीक है। एक पॉइंट जो होता है पूरा कितने का होता है, 120 डिग्री का, बट आधा हम निकालेंगे आप, तो थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया। ये आपकी मेन पॉइंट निकल के बाहर आ गई बात, ठीक है। टेंशन आपकी यहाँ पे कैसे उत्पन्न होगी, देखिए वेट यहाँ पे टंग रहा है आपका डब्लू वेट, ठीक है। अगर हम डब्लू नीचे खींच रहे हैं तो आपको बी डी टेंशन है, विकर्ण बी डी है, तो ये अंदर को झुकेगा, मान ली ये वी डी है, ठीक है, हमने इस पर वेट टांग दिया, तो वी डी आपकी ऐसी तो हो जाएगी, मतलब इसमें टेंशन उत्पन्न हो गया आप, ठीक है, ये आपकी वी डी ऐसे हो जाएगी। तो हमें टेंशन इस रस्सी पे निकालना है। अब आपको पता होगा इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी वन डायगोनल इफ ए वेट डब्ल्यू अटैच टू सी और देयर इज ए थ्रस्ट, थ्रस्ट आपका ए टेंशन ए दे रखी है, तो आपकी पूरी दूरी आपको यहाँ पे ए दे रखी है, वैसे 2 ए होती है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है, वो हम इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, ए से हमारा टकरा हुआ, इसमें देखा है कि देखिए पहले हमने फिगर बना लिया, पूरा समझ लिया हमने, उसके बाद आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, लैंग्वेज मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद पूरा समझा दूँगा, ठीक है। आपको इतनी बात यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो आपको हल्की सी लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन से लिख सकते हैं आप, सीधा भी लिख सकते हैं। सिंस द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए से पूरा सिस्टम क्या सस्पेंड है, एंड वेट डब्ल्यू अटैच्ड आपका ए सी पे, ठीक है। देयरफॉर ए सी विल बी वर्टिकल, आपका वर्टिकल हो गया, टी वी द थ्रस्ट सिंस द रोड बी डी, और टी आपकी क्या है थ्रस्ट हो जाएगा यहाँ पे इस वाले रोड पे, ठीक है। तो रोड की मैंने आपको बताया कि आपको पॉजिटिव में लेना है, तब आपको सम से लीजिए, लिखेंगे वर्चुअल वर्क से। अब एक ही क्वेश्चन से समझ जाएंगे अगर आप ढंग से आपको क्वेश्चन समझ रहे हैं। वर्चुअल वर्क से बी डी बेट में टेंशन निकालनी है, ठीक है। डब्ल्यू हमारा ए सी पर है बेट पूरा, तो हमको बेट की पूरी टेंशन निकालनी है, कैसे, टी डेल्टा, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बी डी, बी डी का मतलब इसकी टेंशन में बी डी की टेंशन निकालना है, प्लस जो हमारा पूरा बेट टंगा हुआ है, देखिए नीचे की ओर है, साइन नीचे की ओर है, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव ले जाएंगे, तो पॉजिटिव में आपको पॉजिटिव हो गया। देन आपको उमें डब्ल्यू वेट है, एक वेट ही टंगा हुआ, तो हमको एक वेट लेना है, 4 वेट होते हम 4 वेट लेते हैं। वेट डेल्टा किस पे टंगा हुआ है, ए सी लाइन पर टंगा हुआ है, ए सी, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना होता है कि एक रॉड पे और जो वेट कितना टंग रहा है उस पर, सिर्फ इतना हमको याद रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। टी डेल्टा, अब देखिए बी डी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिए,
आपको फाइंड करना है BD। BD आपको निकालना है। देखिए ये चीज़ मेन होता है कि हमको कैसे फाइंड करें BD। तो आपको पता है BD कैसे निकल सकती है, जब हम BG प्लस GD जोड़ दें। BD बराबर BG प्लस GD। अगर हम BG और GD को जोड़, हमको फाइंड करना है BG कैसे फाइंड करें। देखिए अब आपको फाइंड करना है BG, क्योंकि BG और GD को हम जोड़ देंगे या हम BG को डबल कर देंगे। 2 इंटू BG आपका कितना हो जाएगा, पूरे BD हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि BG प्लस BG कितना हो जाएगा, पूरा BD। तो हमको BD पे फोकस करना है, BG पे सॉरी। तो देखो BG यहाँ से आपको समझ आ रहा है, ये आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, BG आपका इसकी दूरी इधर रखी है, BG आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो वहीं बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, लाल बट्टे कक्का, इतना आपको लिख लेना है। और आपको पता है हमारी टेंशन किस में, कर्ण और आधार में है, क्योंकि कर्ण आधार हमको फाइंड करना है BG और कर्ण हमको दे रखा है। तो आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, कर्ण आधार हमारा लंब रह गया। तो कर्ण आधार किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कर्ण आधार। देखिए इसमें लंब कर्ण आ रहा है, इसमें कर्ण और आधार आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया हमारा क्या है, कॉज। इतना सा हमको याद रखना होता है। ठीक है, तो लिख देंगे आपको वही। और कॉज बराबर क्या होता है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण, बेस कर्ण हाइपोथेसिस और लंब आपका। ठीक है, तब आपको कॉस थीटा इक्वल टू, तो आधार आपका कितना है BG, BA, और आपको जो A भी दे रखा है, अब आपको A दे रखा है बराबर कॉस थीटा। BG बराबर आपका आ गया A कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था BG प्लस BG आपका पूरे BD हो जाएगा, तो उसको दुगना कर देंगे हम, तो आपका BG निकल के आ गया 2BG बराबर 2A कॉस थीटा। और आपका टोटल कितना है, ये BD के बराबर है। तो हमारी एक वैल्यू मिल गई BD की, कितनी मिल गई, 2A कॉस थीटा, 2A कॉस थीटा प्लस W डेल्टा, और बराबर हम 0 लिख देते हैं। ओके, आपको AC फाइंड करना है, AC हमारा पूरा, ये आपको पूरा फाइंड करना है। आपको बताऊं AC आपको फाइंड करना है। देखिए वेज हमें दोबारा दिमाग लगाना होगा AC में। अगर मैं AG प्लस GC कर दूं, या AG प्लस AG कितना हो जाएगा, पूरा AC। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, यहाँ से दूरी बराबर होगी। अगर AG को डबल कर दूं तो आपका कितना निकल आएगा, पूरा AC निकल आएगा। एक आपकी नॉर्मल सी कॉमन सेंस बात है। तो AG मेरे को फाइंड करना है, तो AG बराबर, यहाँ से आप एक आपको ध्यान देने की बात है, तो AG आपको फाइंड करना है। ठीक है, और AG में आपको, अगर मैं ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल AGB में, AGB में देखूं मैं, आपको कर्ण आपको AG फाइंड, लंब आपको फाइंड करना है, कर्ण आपको दे रखा है। तो लंब कर्ण, लाल बट्टी कक्का से दोबारा समझेंगे, लंब कर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। देखो लंब हमको फाइंड करना है, कर्ण हमको दिया है। ऐसे आप समझा करो कि कौन सी चीज़ फाइंड करनी, कौन सी दी है, बस दो चीज़ों से आपको अनुमान लगाना है। तो लंब कर्ण हमको दिया है, लंब कर्ण का मतलब हो गया साइन में। ठीक है, तो हमको AG फाइंड करना है, तो AG अपॉन A, लंब कर्ण अपॉन बराबर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो AG बराबर A साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता है दुगना कर दें तो दुगना करके आपका पूरा AC निकल आएगा। तो AC बराबर 2A साइन थीटा, मतलब पूरी दूरी आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो हमारा हो गया 2A साइन थीटा बराबर 0। T, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन। 2A कॉस थीटा किया हमने, तो माइनस आगे आ जाएगा 2A साइन थीटा। फिर हमने थीटा का किया इंटू डेल्टा थीटा, ये हम एक करेंगे एक बार में डेल्टा, तो आपको चलो समझा दे रहा हूँ मैं। प्लस का W 2A कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा बराबर 0। देखिए डेल्टा थीटा आपका नेवर 0 होता है। ठीक है, ये आपके पास सूक्ष्म वैल्यू हम मानते हैं, तो इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, आपको हटा देते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको नहीं हटाएंगे, बस हम इसको हटा देते हैं। माइनस 2A डॉल थीटा, W 2A कॉस थीटा आ गया हमारा। फिर आपको क्या फोकस करना है, माइनस 2TA साइन थीटा, और इसको हमने हटा दिया, प्लस का W 2A कॉस थीटा आ गया। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको निकालना है, इसको हम इधर ले जाएंगे वैल्यू को, तो आपका आ जाएगा T 2A साइन थीटा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, W 2A कॉस थीटा। तो T बराबर आपको 10 से निकालना है, W 2A कॉस थीटा अपॉन 2A साइन थीटा। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है T बराबर W 2A से आपको 2A कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको होता है कॉट थीटा। T बराबर कॉट थीटा आ गया। अब आपको वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, हमने आपको निकाला था एंगल, यहाँ पर कौन सा है आपका 60 डिग्री आपने एंगल लिया है। कितना लिया, 60 डिग्री आपने एंगल लिया है।
तो 60 आप वैल्यू रख देंगे और आपको पता है टी बराबर W कॉट 60 डिग्री, और आपको पता है कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। देन आपकी टी की वैल्यू आ गई W/√3। क्या यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, टेंशन आपको कैसे फाइंड करनी है, तो आपको चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आपको पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लेट कराया कि आपको पूरा फोकस से समझाया मैंने कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो नंबर आपको नोट्स के लिए 9411009110 है मेरा, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।